हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कैलाश सर आप लोगों का स्वागत करता हूं कैलाश ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं ज्योग्राफी के चैप्टर 1 जो भारत संसाधन में उपयोग के लघु उत्तरीय प्रश्न के चारों क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो पहला क्वेश्चन है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, संसाधन को परिभाषित कीजिए। उत्तर, प्रकृति के वो सभी पदार्थ जो मानव की आपूर्ति की पूर्ति तथा सुख सुविधा प्रदान करने में उपयोगी हो उसे संसाधन कहलाते हैं। इसको समझेंगे कि प्रकृति के सभी पदार्थ, ठीक, प्रकृति के जो जितने सारे पदार्थ हैं, पेड़ पौधा, ठीक, मानव की आवश्यकता की पूर्ति, मानव प्रकृति में बनाए पेड़ पौधे, ठीक, आवश्यकता मतलब होता है जो जरूरी होता है। यानी कि पेड़ हुआ, पेड़ से हम लोग क्या, लकड़ी हुआ, लकड़ी से हम क्या बना, कुर्सी टेबल बनाए, उससे आपूर्ति की सुख सुविधा प्रदान करने के उपयोग को ही संसाधन कहते हैं। जिस तरह समझिए, प्रकृति ने बनाया है पेड़, ठीक, उसको हम लोग लकड़ी उपयोग किए, लकड़ी से हम लोग कुर्सी बनाए, कुर्सी में जो उसका उपयोग करते हैं उसको ही संसाधन कहलाते हैं। इसको एक भाषा में समझेंगे कि मानवीय आवश्यकता को पूरी करने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। ठीक, मानवीय आवश्यकता को पूरी करने वाली सभी वस्तुएं क्या है, संसाधन है। ठीक, जैसे में मोबाइल, हम लोग जो मोबाइल का यूज करते हैं ये भी एक संसाधन है। टीवी जो देखते हैं ये भी एक संसाधन है। जो आपको कलम से हम लोग लिखते हैं, कलम कॉपी का उपयोग करते हैं, तो ये भी क्या, एक संसाधन है। टेबल कुर्सी इत्यादि। ठीक, इसको समझ में आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे कि समभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन भी है जो 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समभावी एवं संचित कोष संसाधनों में उपयोग स्पष्ट कीजिए। इसको फिर देखेंगे तो समभावी एवं संचित कोष संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे समभावी एवं संचित कोष संसाधनों में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिखेंगे समभावी संसाधन, दूसरी तरफ लिखेंगे संचित कोष। तो नंबर 1 कि किसी भी विशेष में मौजूद ऐसा संसाधन जिसका उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है लेकिन इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। मतलब किसी क्षेत्र में जो इसका विशेष रूप से उपयोग में लाने की सुविधा रहती है लेकिन अभी तक उसे उपयोग में नहीं लाया गया है। ठीक, और इसको देखेंगे संचित कोष में कि ऐसा संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है लेकिन अभी तक नहीं आरंभ हुआ, मतलब शुरू नहीं हुआ है। इसको हम समझेंगे कि ऐसा संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है लेकिन अभी तक आरंभ नहीं हुआ है, मतलब शुरू नहीं हुआ है। अब दूसरी तरफ देखें नंबर 2 में कि हिमालय क्षेत्र का खनिज जिसका उल्लेखन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्लभ एवं महंगा है। मतलब इसको समझेंगे कि हिमालय का खनिज जिसका उल्लेखन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है, इसके महंगाई के कारण इसको उपयोग में नहीं लाया गया। ठीक, अब देखें 2 नंबर में कि जल विद्युत ऐसा संसाधन नदी बांध में जल के रूप में संचित है जिसे तकनीक में उपयोग में लाया जा सकता है। मतलब जल से विद्युत ऐसा संसाधन है जो नदी बांध के जल के रूप में संचित है, ठीक, जिसे तकनीक में उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक, इसको 2 नंबर देख लें। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। देख, संसाधन संरक्षण का अर्थ को समझेंगे कि इसका संसाधन संरक्षण का अर्थ साधनों का सुरक्षा करना। क्या, साधनों का सुरक्षा करना। संरक्षण मतलब रक्षा करना। संरक्षण का अर्थ क्या होता है, रक्षा करना। ठीक, संसाधन संरक्षण का अर्थ साधनों का सुरक्षा करना। ठीक, इसको समझेंगे कि संसाधन संरक्षण के अंतर्गत जब हम संसाधनों का नियोजित मतलब सही तरीके से एवं विवेकपूर्ण का उपयोग करते हैं तो नंबर 1 पर्यावरण समस्या उत्पन्न नहीं होता है। इसका उपयोग सही तरीके से करते हैं तो नंबर उसका पर्यावरण समस्या का उत्पन्न नहीं होता है। ठीक, नंबर 2 भावी पीढ़ी मतलब आने वाली पीढ़ी
में भी संसाधनों का उपयोग कर सकेगा। जो अभी हम लोग बचा के रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी वो भी उसका संसाधन का उपयोग कर सकेगा। नंबर 3, संसाधनों का आवश्यकता बर्बाद नहीं होता है। संसाधनों का आवश्यक बर्बादी नहीं होता है। ठीक। नंबर 4, लोग संसाधनों का महत्व को समझेंगे। इसको समझेंगे कि नंबर 4, लोग संसाधनों का महत्व को समझेंगे। लोग जो होता है वो संसाधनों का महत्व को समझेंगे। फिर अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 में कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, तो नंबर 4, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संसाधन होते नहीं बल्कि इसे बनाया जाता है। ठीक। ऐसा तकनीक के आधार पर ही संभव है। कोई राष्ट्र अल्पसंख्यक वाला होते हुए भी तकनीक के उपयोग में विकसित राष्ट्र बन जाता है। अल्पसंख्यक वाला देश जापान आज तकनीक का उपयोग करने से विकसित राष्ट्र देश बन गया। अतः किसी भी देश का विकास में तकनीक का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसको आप समझेंगे। इसका कहने का अर्थ है कि संसाधन होते नहीं बल्कि इसे उपयोग में बनाया जाता है। जिस तरह समझेंगे कि पेड़ पौधे होता है जी, ठीक, उससे कुर्सी टेबल बनाया जाता है, इसलिए इसे होते नहीं उसे बनाया जाता है। ठीक। ऐसा तकनीक के आधार पर ही संभव है। ऐसा तकनीक के आधार पर ही संभव है। जैसे तकनीक हो गया टेक्नोलॉजी, जैसे पेड़ पौधों को काटने का मशीन को क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी के आधार पर ही संभव है। ठीक। कोई राष्ट्र अल्पसंख्यक संसाधनों वाला होते हुए भी तकनीक के प्रयोग से विकसित राष्ट्र बन जाता है। मतलब कि तकनीक का उपयोग ज़्यादा होता है तो वो राष्ट्र मतलब होता है देश ज़्यादा विकसित बन जाता है। अल्प संसाधनों वाला देश जापान अल्प संसाधनों वाला देश जापान है। ठीक। आज तकनीक के प्रयोग से विकसित देश बन गया है। जापान तकनीक का प्रयोग से ही आज विकसित देश बन गया है। ठीक। अतः किसी भी देश का विकास में तकनीक का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। मतलब इसका कहने का मतलब होता है कि कोई भी देश है उसमें अगर तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी ज़्यादा है तो वो देश ज़्यादा विकास होता है। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि किसी भी देश का विकास में तकनीक का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।